नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में जितने भी खाद्य पदार्थ मौजूद हैं उन सब में अगर दूध की बात करें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। यदि हम विटामिन सी को छोड़ दें तो इसके अंदर हर एक विटामिन और पोषक तत्व मौजूद है, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं लेने पर हमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को डाइजेशन की समस्या हो जाती है, तो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है और कुछ लोगों को तो एलर्जी तक हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दूध के अंदर कोई कमी है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग दूध को सही तरीके से नहीं पीते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दूध के सेवन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको पीने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसको पीने का सही समय क्या है, इसके अलावा इसको पीने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दूध शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, शरीर में सुस्ती रहती है, थोड़े से ही शारीरिक श्रम से थकान हो जाती है, दिन भर आलस सा रहता है, तो ऐसे में दूध पीने से हमें काफ़ी फायदा होता है। यह शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखता है, खोई हुई एनर्जी को वापस लौटाता है, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शरीर को फुर्तीला और एक्टिव रखने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ ही यह मांसपेशियों के लिए और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। वर्कआउट के बाद दूध पीने से न केवल थकान दूर होती है, बल्कि इससे ऐसे तत्व मिलते हैं जो शरीर के ऊतकों में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं और उन्हें पोषण भी देते हैं। दूध पीने से हड्डियों और मांसपेशियों को काफ़ी लाभ मिलता है। दरअसल दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर रूप से मौजूद होता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने में लाभकारी है। इसके अलावा यह बढ़ती उम्र में होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर से बचाव करने में आपकी मदद कर सकता है। कैल्शियम के अलावा इसमें फास्फोरस, विटामिन डी और प्रोटीन भी होता है, जिससे हड्डियां लंबे समय तक सशक्त और स्वस्थ रहती हैं। यह दांतों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इससे दांतों की तमाम समस्याएं दूर होती हैं और वह स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए भी दूध काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीते हैं तो सुबह मल त्याग आसानी से होता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि रात के खाने के साथ दूध ना पिएं, क्योंकि इससे खाना पचाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छी नींद न लेने से शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए रात को सोने से पहले गर्म दूध पीने से आपकी मांसपेशियों को काफ़ी आराम मिलता है, नींद अच्छी आती है। दूध में कई ऐसे पोषक तत्व और गुण होते हैं जो अच्छी नींद लाने और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। शरीर के बढ़ते वजन को कम करने में दूध आपके लिए प्रभावी हो सकता है। अगर आप सुबह गर्म दूध पीते हैं तो इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहेगा और भूख भी जल्दी नहीं लगेगी और बार बार खाने की इच्छा कम होती है, जिससे हम अधिक मात्रा में खाना खाने से बचे रहते हैं और इससे वजन नियंत्रित रहता है। रात को सोने से पहले गर्म दूध पीने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार होती है। इसके नियमित सेवन से दाग धब्बे और एजिंग की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। यह आपकी त्वचा के कोलेजन को सुरक्षित रखता है, इससे आपकी त्वचा में लचीलापन आ जाता है। दूध में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। यह सभी त्वचा की रंगत को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि त्वचा की देखभाल और रंगत को निखारने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या डायबिटीज के पेशेंट दूध पी सकते हैं? तो दोस्तों, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जो कि शरीर में जाकर दो प्रकार की शुगर पैदा करती है। एक है ग्लूकोज और दूसरी है गैलेक्टोज। यह दोनों ही शुगर हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, लेकिन यह दोनों ही चीजें यदि हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं तो इससे डायबिटीज पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो क्या डायबिटीज पेशेंट को दूध नहीं पीना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप एक नियंत्रित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन शुगर के साथ साथ प्रोटीन और अन्य तत्व और हेल्दी फैट भी होता है और यह आपके ब्लड के अंदर शुगर को तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसके अलावा दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसीलिए डायबिटीज पेशेंट दूध पी सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसको पीने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक आपको लगभग 200 ml से ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह तो हमने अभी बात की दूध के
फायदों के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि इसके ज्यादा सेवन से हमें कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो दूध पूरी तरह से सेफ होता है और कोई भी इसका सेवन कर सकता है, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसे यदि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है तो दूध पीने के बाद आपको पेट में दर्द और भारीपन की समस्या हो सकती है, जो पाचन को खराब कर सकती है और इस वजह से लूज मोशन, ब्लोटिंग, गैस और अपच जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को दूध पीने से एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि दूध कैसे पीना चाहिए, इसको पीने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, जब भी दूध पिएं वह ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लोग क्या करते हैं कि दूध में बर्फ डालकर पीते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इससे इसके पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि दूध हल्का गुनगुना ही पिएं या फिर दूध को उबालने के बाद जब तापमान सामान्य हो जाए तब पीना चाहिए। जब भी आप दूध पिएं तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पिएं, बहुत ही आराम से एक एक घूंट करके पिएं। इससे जो लार में एंजाइम्स हैं वह दूध के पाचन में मदद करते हैं और इससे गैस बनना, पेट खराब होना और पाचन तंत्र बिगड़ जाना, यह सारी समस्याएं दूर होंगी और दूध आपको फायदा पहुंचाने लग जाएगा। लोगों का एक सवाल और रहता है कि दूध कच्चा पीना चाहिए या फिर उबाल कर पीना चाहिए। तो यदि दूध आपके घर में बाहर से आया है तो आपको इसे उबाल कर ही पीना चाहिए। यदि आप कच्चा दूध पीना चाहते हैं तो दूध जैसे ही निकाला जाए उसी समय 5 से 10 मिनट के अंदर यदि आप पी लें तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी दूध पिएं तो इसमें मिठास के लिए शक्कर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से लोग दूध को मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी मिलाकर पीते हैं। दूध में चीनी मिलाने से इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दूध के साथ कुछ केमिकल भी शरीर में पहुंच जाते हैं जो कि शक्कर में मौजूद होते हैं। दोस्तों, दूध में एक नेचुरल शुगर होती है जो कि है लैक्टोज, और यह दूध को एक हल्की सी नेचुरल मिठास प्रदान करती है, इसलिए इसमें चीनी वगैरह मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक और गलती हम लोग करते हैं कि दूध को खाना खाने के साथ लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में एक कंप्लीट भोजन है और इसे खाने के साथ लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और इससे पाचन तंत्र खराब हो सकता है। यदि आप खाना खाने के बाद दूध पीना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखिए या फिर खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दूध पीने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों, रात को सोते समय दूध पीने का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो सुबह खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दूध से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।